अच्छा, मैडम के घर के अंदर आप जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैडम नूर जहाँ का ये घर अंदर से कैसा था। वाह जी वाह, ये देखिए ये लिखा हुआ है उनके घर के बाहर, जो वर्ल्ड सिटी गवर्नमेंट का महकमा है उन्होंने ये लगाया हुआ है बोर्ड के जी मलका तरन्नुम नूर जहाँ, जो कि 1926 को पैदा हुई, सन 2000 में उनका इंतकाल हुआ। वो यहाँ 1938 से लेके सबसे नीचे 1938 से लेके 1942 तक रहाइश पजीर रही। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनाब उनके घर का दरवाज़ा, और उसके बाद आज भी ये बोर्ड लगा दोस्तों। ये हीरा मंडी की बदनाम ज़माना टिब्बी गली है, और ये उसके पुराने दरवाजे जिन पर लिखा है वेलकम, ये लिखा है जी वेल, और दूसरे दरवाजे पर लिखा है अच्छा। ये पुरानी बिल्डिंग है जो यहाँ पर, इसके साथ ये सिनेमा है जो लाहौर का सबसे पुराना सिनेमा, जो 1908 में तामीर किया गया था। ताले लग चुके हैं, और जो माजी की हीरा मंडी है उसमें जो ये आप चेक कर लें, ये आपको पहली बार मैडम नूर जहाँ का नाजली, मुमताज, जमुर्द, फरदोस, अंजमन, गौरी, बाबरा शरीफ, फिर सारे एक्टर इधरों। दोस्तों आज हमारी मंजिल है नूर जहाँ का वो घर तलाश करना जहाँ वो पैदा तो नहीं हुई लेकिन उसमें वो रहाइश पजीर रहीं। वो घर मौजूद है लाहौर की तारीखी कदीमी हीरा मंडी, जिसको बाज़ार हुसन और शाही महल्ला भी कहा जाता है। हम इस वक्त शाही महल्ला में पहुँच चुके हैं। नूर जहाँ बेसिकली 31 सितंबर 1923 को लाहौर के साथ एक बड़ा शहर कसूर, वहाँ पर पैदा हुई थी, और उनका जो घरेलू नाम था वो था अल्लाह वसाई। अच्छा, मैडम नूर जहाँ का घराना मौसीकी और गाने बजाने से वाबस्ता था, इसीलिए उनके घर वालों ने मैडम को भी मौसीकी की तालीम हासिल करने के लिए उस्ताद के पास बिठा दिया, जबकि नूर जहाँ साहिबा ज़ाती तौर पर अदाकारी करने को पसंद करती थी। उन्होंने छोटी उम्र में ही स्टेज पर अदाकारी और गुलूकारी का मुजाहरा किया। बादअज़ा अपनी बहनों के साथ कलकत्ता चली गईं और फिल्म पंजाब मेल में अदाकारी और गुलूकारी की। गीत के बोल थे सोहना देसां विचों देस पंजाब। ये फिल्म 1935 में बनी। कोलकाता में क़याम के दौरान इनकी मुलाकात अपने वक्त के मशहूर व मारूफ गुलूकारा मुख्तार बेगम से हुई, और मुख्तार बेगम ने इसका नाम अल्लाह वसाई से नूर जहाँ तजवीज़ किया, और आज तक इनको फिर दुनिया नूर जहाँ के नाम से ही जानती है। दोस्तों ये हीरा मंडी की बदनाम ज़माना टिब्बी गली है, और ये उसके पुराने दरवाजे जिन पर लिखा है वेलकम, ये लिखा है जी वेल, और दूसरे दरवाजे पर लिखा है कम, वेलकम, और ये कोई कंपनी है उसका नाम लिखा हुआ है इस पर। ये देखें, बहुत कदीमी पुराना दरवाज़ा खंडरात में तब्दील हो चुका है, लेकिन आज भी अपनी असली हालत बरकरार है। ये बदनाम ज़माना गली जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म का जो है ना वो धंधा होता रहा है, आज खैर ये काफ़ी हद तक यहाँ से जो जिस्म फरोशी है वो ख़त्म हो चुकी है, और ये देख सकते हैं आपके जो पुरानी इमारतें हैं वो बिल्कुल एक भूत बंगले का मंजर पेश कर रही हैं। बहुत कदीमी तारीखी इमारतें जिनको ताले लग चुके हैं, और जो माजी की हीरा मंडी है उसमें जो वो पुराने दौर की जिनको रौनकें कहा जाता था वो टोटली अब ख़त्म हो चुकी हैं, और ये आप देख सकते हैं वीरान बाज़ार और गलियां। इससे थोड़ी दूरी आगे मैडम नूर जहाँ का वो घर मौजूद है, जहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी के 4 साल गुजारे थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ने उनके घर के बाहर बोर्ड लगाया हुआ है, जो आज भी लगा हुआ है। ये प्रॉपर्टी अब किसी की जो है ना वो पर्सनल, यानी कि किसी ने ख़रीद ली है। अब नूर जहाँ का ये घर नहीं रहा, लेकिन ये घर नूर जहाँ की मलकियत हुआ करता था, जिसका बोर्ड उनके घर के बाहर लगा हुआ है, जो अभी आप देखेंगे आगे जाकर। ये जनाब उसका जो बाज़ार हुसन का चौक, और हम चलते हैं आगे और साथ साथ आपको मज़ीद मैडम नूर जहाँ के बारे में बताते हैं। अच्छा, फिल्म ख़ानदान की कामयाबी के बाद नूर जहाँ मुंबई मुंतकिल हो गई। वहाँ उनकी मुलाकात सैयद शौकत हुसैन रिजवी से हुई, जो एक अदाकार और हदायतकार थे। नूर जहाँ और रिजवी की मुलाकातों में इजाफा हुआ तो नौबत शादी तक पहुँच गई, और फिर दोनों ने शादी कर ली। गो के नूर जहाँ के घर वाले इस शादी पर रज़ामंद नहीं थे, लेकिन दोनों ने शादी कर ली।
पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पार्टीशन से पहले नूर जहाँ ने जो आखिरी फिल्म की थी वो थी मिर्ज़ा साहिबा, और नूर जहाँ ने टोटल 1932 से लेकर 1947 तक यानी कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में 127 गाने गाए, जबकि 69 फिल्मों में अदाकारी की। उन्होंने 12 खामोश फिल्मों में भी काम किया। नूर जहाँ ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें 55 फिल्में मुंबई में, 8 कोलकाता में, 5 फिल्में लाहौर और 1 बर्मा में बनी थी। ये जनाब उनका वो सफ़र था जो 1947 तक था, 1932 से लेकर 1947 तक। उसके बाद फिर 1947 की पार्टीशन हो गई और दोनों मियाँ बीवी यानी शौकत रिजवी साहब और नूर जहाँ हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। अच्छा, ये पुरानी बिल्डिंग है जो यहाँ पर, इसके साथ ये सिनेमा है जो लाहौर का सबसे पुराना सिनेमा जो 1908 में तामीर किया गया था। ये पाकिस्तान टाकीज़ इसका नाम है और ये नूर जहाँ के घर के बिल्कुल साथ वाक़या है। अच्छा, ये इस सिनेमा का पहले जब ये बनाया गया था नाम था अजीज़ थिएटर। तब यहाँ पर ड्रामों के अलावा मशहूर पारसी थिएटर की परफॉर्मेंस भी पेश की जाती रही थी, जिनसे बड़ी शायकीन की जो तादाद है ना वो लुत्फ़अंदोज़ होती रही। बाज़ खामोश फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ तो इसे सिनेमा घर का दर्जा दे दिया गया। अच्छा, यहाँ सबसे पहले 1930 में जो पहली बोलती फिल्म नुमाइश के लिए पेश की गई, उसके बाद इसको रॉयल थिएटर जो है ना इसका नाम रख दिया गया। और जब पार्टीशन हुई 1947 की तो एक मरतबा फिर इसका नाम तब्दील करके पाकिस्तान टाकीज़ रख दिया गया, जो आज तक इसी नाम से जाना पहचाना जाता है। गो कि ये सिनेमा अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और बिल्कुल खंडर सी इमारत रह गई है। फिल्में एक अरसा हो चुका है यहाँ पर नहीं लगाई जाती। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं और ये जूतों की दुकानें, जूतों का बाज़ार, और इसके बिल्कुल साथ ये आ गया मैडम नूर जहाँ का वो घर जहाँ पर वो 1938 से लेकर 1942 तक रही। वो यहाँ पैदा नहीं हुई थी, ये बाद में उन्होंने घर ख़रीदा था और यहाँ पर वो 4 साल 1947 की पार्टीशन से पहले यहाँ पर वो रहीं। ये देखें, ये लिखा हुआ है उनके घर के बाहर जो वर्ल्ड सिटी गवर्नमेंट का महकमा, उन्होंने ये लगाया हुआ है बोर्ड के जी मलका तरन्नुम नूर जहाँ, जो कि 1926 को पैदा हुई, सन 2000 में उनका इंतकाल हुआ। वो यहाँ 1938 से लेके सबसे नीचे 1938 से लेकर 1942 तक रहाइश पजीर रही। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनाब उनके घर का दरवाज़ा, और उसके बाद आज भी ये बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा मैं घर आपको बाहर से दिखा के ना तो अंदर लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि नूर जहाँ का जो बाज़ार हुसन हीरा मंडी वाला घर अंदर से कैसा था। वो कमरे इतने दीदा ज़ेब और इतने खूबसूरत क्यों बनाए गए थे। ये बाहर से पहले आप देख लें, 3 मंजिला घर और बहुत ही खूबसूरत नीले रंग की इसमें जो है वो लुक आ रही है। ये बिल्कुल नीचे इसके जूतों की दुकानें बन चुकी हैं। ये मार्केट अब जूतों की मार्केट बनी हुई है जहाँ पर खुद से बहुत ही खूबसूरत और कढ़ाई वाले जूते सेल किए जाते हैं। ये जनाब वो दरो दीवार जहाँ कभी मैडम नूर जहाँ रहा करती थी, और उनके साथ ये भी कहा जाता है कि जो लावारस यहाँ पर होती थी ना ख़वातीन, जो तवाइफ़ी होती थी, तो ये उनको भी मुफ्त में रहाइश मैडम नूर जहाँ ने दे रखी थी, ताकि जिनका कोई और रहने के लिए आसरा नहीं था वो यहाँ इसके मुख्तलिफ फ्लोर्स में वो भी रहा करती थी। ठीक है जी। अब ये जो बैल्कनी अब नज़र आ रही है, इस पर टोटली बहुत ज़्यादा गंद और स्क्रैप पड़ा हुआ है, क्योंकि अब ये मैडम नूर जहाँ की मलकियत नहीं बल्कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुकी है और किसी ने इसको ख़रीद लिया है। 1947 की पार्टीशन के बाद नूर जहाँ और शौकत रिजवी ने मिलकर RL शोरी स्टूडियो लाड कराया लाहौर में, और उसकी आज सिरे नौ तमीर की। वाज़े रहे कि उस दौर में शोरी स्टूडियो तकसीम हिंद के हंगामों में जल चुका था। शौकत हुसैन रिजवी ने अपने और नूर जहाँ के नाम को मिलाकर उसका नाम शाह नूर रख दिया, यानी कि शाह जो है ना वो शौकत हुसैन रिजवी का नाम था और नूर जहाँ, सो शाह नूर स्टूडियो आज भी इसी नाम से लाहौर में ये मौजूद है। ये जनाब इसका बड़ा हिसाब तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसमें लातादाद फिल्में जो है ना वो बन चुकी हैं 1947 की पार्टीशन के बाद। अच्छा, मैडम के घर के अंदर अब जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैडम नूर जहाँ का ये घर अंदर से कैसा था। वाह जी वाह, ये देखे जनाब क्या खूबसूरत इसमें जो है ना वो पुराना तर्ज तामीर आज भी मौजूद है। ये अभी तक आपको YouTube पे ये अंदर से किसी ने नहीं दिखाया होगा। ये आप चेक कर लें, ये आपको पहली बार मैडम नूर जहाँ का हीरा मंडी में जो वाक़या घर था उसके अंदर के मनाज़र दिखाए जा रहे हैं। कितना खूबसूरत काम किया गया है, और उस दौर में जब यहाँ पर अरूज था क्या रौनकें होती होंगी, किस किस्म के यहाँ पे लोग जो है ना वो रह चुके होंगे उससे पहले भी, मैडम नूर जहाँ की मलकियत के दौरान भी और उनके छोड़ने के बाद भी। ये दरवाज़े जो बालकनी की तरफ खुलते हैं ये वो हैं।
पता नहीं किस किस चीज़ के ये गवाह दरवाजे आज भी अपनी असली हालत में बाज़ार हुसन को देखते रहे हैं, यहाँ पर आने वाले लोगों को देखते हैं लेकिन उनसे बात नहीं कर सकते। ये जनाब नीचे बाज़ार और बैल्कोनी और ये रहे दरवाजे। दोस्तों बाज़ार हुसन जो कि एक दौर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग आया करते थे, अपनी रातें यहाँ पे गुजारते थे और सुबह होते ही सारी जमा पूंजी नाचने गाने पर लुटा कर घरों को जाते थे और बहुत सारे बदमाश भी यहाँ पर जो है ना वो आया करते थे और उनमें से बड़े बदमाश ऐसे भी थे जो यहाँ पर जो तवाइफे हैं उन्होंने पकड़वाए भी रैकी करके पुलिस के साथ। ठीक है दोस्तों, मैडम नूरजहां आज हम में नहीं, उनकी फैमिली, उनके चाहने वाले और उनकी जो फिल्में हैं वो आज भी चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा हैं। ये थी छोटी सी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। नूरजहां का घर आपने देख लिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।